Hello everyone, Nikita Singh is here with you all with a new chapter and a new topic, and the chapter is soil. So I think it's a chapter number 8. So let's start with the definition of the soil. What is soil? Soil is a mixture of organic matter, minerals, gases, liquid and organisms that together support life. ठीक है. व्हाट इज सॉइल? सॉइल इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर क्या है? वी हैव डिस्कस्ड इन एसिड बेसिस चैप्टर अबाउट ऑर्गेनिक एसिड्स. तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या थे? नेचुरल एसिड्स थे. ठीक है, जो नेचुरली अकर हो रहे थे. तो उसी तरीके से ऑर्गेनिक मैटर क्या है? जो भी नेचुरली अकरिंग मैटर्स हैं वो जब सॉइल में मिक्स हो जाते हैं तो दोज आर द ऑर्गेनिक मैटर्स. एंड मिनरल्स, आप सभी को पता है मिनरल्स डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं जो प्रेजेंट हैं अर्थ में. ठीक है. गैसेस, गैसेस के बारे में सब जानते हो. एयर में प्रेजेंट होती है डिफरेंट टाइप की गैसेस, वो सॉइल में भी प्रेजेंट हैं. लिक्विड एंड ऑर्गेनिजम्स दैट टुगेदर सपोर्ट लाइफ, और बहुत सारे टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. नाउ इट ऑक्यूपाइज द आउटर मोस्ट लेयर दैट इज क्रस्ट ऑफ द अर्थ. एंड वेयर डज इट soil present? Soil is present at the outermost layer of the earth, and the outermost layer of the earth is earth crust. अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं. सबसे आउटर जो होती है क्रस्ट होती है, देन मेंटल होता है, और लास्ट में जो सबसे इनर होता है वो कोर होता है. वो इनर कोर एंड आउटर कोर में डिवाइडेड होता है. तो जो ये सॉइल है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर पे प्रेजेंट होती है. ओके. नाउ next we have to see the importance of soil. Then after that we will discuss about different things. What are the importance of soil? Why the soil is very important to us? First is it is a valuable natural resource in which plant grows. अब ये जो soil है ये कैसा resource है? It's a natural resource. नॉन लिविंग है, अबायोटिक है, लेकिन ये कैसा है? नेचुरल है. ये हमें नेचर से मिलेगा. इसको मैं और आप मिलके नहीं बना सकते, बना नहीं सकते, बट हम इसका यूज करते हैं. एंड इट्स अ इम्पॉर्टेंट, वैल्यूएबल. वैल्यूएबल समझते हो कि कितनी कीमती है चीज़. वाई इट्स वैल्यूएबल? बिकॉज विदाउट सॉइल देयर इज नो लाइफ ऑन द अर्थ. हाउ? क्योंकि जो ये सॉइल है, हम इसमें सबसे पहला ही इसका इम्पोर्टेंस क्या पड़ रहा है कि इसमें हम प्लांट्स को ग्रोज कराते हैं. ठीक है. तो प्लांट्स को ग्रोज कराने के लिए हमें सॉइल चाहिए. अगर सॉइल नहीं है तो प्लांट्स नहीं है, और अगर प्लांट्स नहीं है तो अर्थ पे ऑक्सीजन गैस नहीं है. बिकॉज दीज प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर ऑफ द ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन जो है वो ये प्लांट ही प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. और ये ऑक्सीजन जो होती है गैस, वो लाइफ सपोर्टिंग गैस होती है. विदाउट ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. ठीक है. और अगर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स नहीं है तो अर्थ नहीं है फिर. तो इसलिए जो ये सॉइल है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. देन देखो, बहुत सारे टाइप्स के ट्रीज हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं. सबसे पहले अगर आप एक गमले में भी पेड़ लगाते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? थोड़ा सा सॉइल लोगे. जितना भी जैसा प्लांट है उसी अकॉर्डिंग उसको हम सॉइल भी देते हैं. इन केस अगर हम किसी भी पॉट में प्लांट को ग्रोज करा रहे हैं, तो अगर फील्ड में कराते हो तो वो तो बात ही अलग है, वहाँ पे सॉइल ही सॉइल है. ठीक है. तो छोटे से छोटा प्लांट भी, बड़े से बड़ा प्लांट भी, कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, उसको सॉइल चाहिए ही चाहिए. देखो, श्रब्स हैं और ट्रीज हैं, सबको सॉइल चाहिए. सबको सॉइल में ही ग्रो कराएंगे. बेस सॉइल से ही बनेगा इनका. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज सॉइल इज होम फॉर सेवरल एनिमल्स लाइक एंट्स, अर्थवर्म, मोल्स एंड स्नेक्स. अब ये जो सॉइल है वो बहुत सारे एनिमल्स के लिए एज अ होम भी यूज़ होता है. ठीक है. बहुत सारे एनिमल्स हैं जो इस सॉइल में अपना घर बना के रहते हैं. देखो, जैसे ये रैट है, अर्थवर्म है, आंट, स्नेक, ये सारे जो एनिमल्स हैं वो कहाँ रहते हैं? सॉइल में होल बना लेते हैं एंड उसी में फिर ये रहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज द सॉइल इज मेन पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर. फार्मर्स कल्टिवेट वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स इन फील्ड्स. अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर सॉइल नहीं है तो प्लांट्स नहीं है, प्लांट्स नहीं तो ऑक्सीजन नहीं है. उसी तरीके से एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो ये सॉइल है मेन पार्ट है एग्रीकल्चर का. एग्रीकल्चर मीन्स जो फार्मर्स, जो किसान खेती करते हैं, दैट इज़ एग्रीकल्चर. ओके. तो फार्मर्स हैं, फार्मर्स को क्या चाहिए? सॉइल फील्ड चाहिए. देखो, जिनके पास
फील्ड्स नहीं है, वो क्या कुछ उगा पाते, कोई भी क्रॉप्स कल्टीवेट कर पाते? क्रॉप्स मीन्स अनाज होता है जिनको हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। तो जिनके पास फील्ड नहीं है वो नहीं यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। और कोई कोई प्लांट कुछ नहीं कल्टीवेट कर पाएंगे, लेकिन जिनके पास फील्ड है वो बहुत सारे टाइप के क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं। एंड कैसे कल्टीवेट करते हैं? क्योंकि वहाँ पर सॉइल है, और सॉइल से फिर सॉइल में बहुत सारे डिफरेंट टाइप की एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, और फिर उसमें सीड्स को डालते हैं, और फिर सीड से बहुत सारे क्रॉप्स उगते हैं, ठीक है। अब क्या है, घर है किसी का, बहुत बड़ा घर है, लेकिन पूरा सीमेंटेड है, पूरा फर्श भी सीमेंटेड है, तो अगर आप वहाँ पे चाहोगे तो क्या आप कोई भी क्रॉप ग्रो करा सकते हो? नहीं करा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ों को कल्टीवेट करने के लिए, मीन्स क्रॉप प्लांट्स को कल्टीवेट करने के लिए क्या चाहिए? हमें सॉइल चाहिए, ठीक है। देखो कितने सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे। आप लोग भी अपने विलेज जाते होगे तो देखते होगे, बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो सारे प्लांट्स ही किसमें कल्टीवेट किए जाते हैं? सॉइल में। तो ये है सॉइल की इम्पोर्टेंस, ठीक है। देखो जो हमारा घर भी बनता है ना, जिस घर में आप लोग अभी बैठे हो, जहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, क्या है, ये ब्रिक से बनी है घर। सबसे जो इसकी यूनिट है क्या है? ईंट है। वो ईंट किससे बनती है? वो भी सॉइल से ही बनती है, ठीक है। उसको